सभी प्यारे दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, यदि आप 2026 में कोई भी गवर्नमेंट जॉब का पेपर दे रहे हो तो आज की क्लास में आपको मैं टाइम एंड वर्क में पिछले 2025 में टॉप 5 टाइप जो रिपीट हुई हैं वो कराऊंगा। क्योंकि अकेले में सीजीएल 2025 की बात करूं तो 100 से ज्यादा सवाल रिपीट हुए हैं टोटल 46 शिफ्ट के अंदर। तो इतने ज्यादा क्वेश्चन कर पाना बच्चे के लिए ये नहीं होता, तो मैंने टॉप वो 5 टाइप निकाली हैं जो आपको जानना बेहद जरूरी है। इसमें मैंने सीजीएल मेंस तक का सवाल ले लिया है। देखो, 19 जनवरी 2026 को मेंस का जो पेपर हुआ है वो सवाल भी मैंने उठा रखे हैं। बिना समय खराब किए सवाल को पढ़ते हैं कि सवाल बोल क्या रहा है। पहला सवाल ये कह रहा है कि पी और क्यू एक काम को 20 और 30 दिन में कर सकते हैं। दोनों ने 6 दिन काम किया, उसके बाद क्यू की जगह आर आ गया। कह रहा बचा हुआ काम पी और आर ने 8 दिन में किया। आर अकेला 60% काम कितने दिन में करेगा? गजब का सवाल है यार। कैसे करेंगे एक बात बताओ आप मुझे। दोस्त, पी काम को कर सकता था 20 दिन में और क्यू उसी काम को कर सकता था 30 दिन में। अब 20 दिन में पी काम कर सकता है, पूरा काम होता है कितना अपने आप में 100%, और क्यू पूरा काम कितने दिन में कर सकता है? 30 दिन में। 30 दिन में पूरा 100% काम कर सकता है अकेला। पहली लाइन ये कह रही है कि पी और क्यू दोनों आ गए, पी भी आ गया और क्यू भी आ गया, और दोनों ने 6 दिन काम किया। तो पी भी 6 दिन काम करेगा और क्यू भी कितने दिन काम करेगा? 6 दिन काम करेगा। उसके बाद कह रहा है कि क्यू को रिप्लेस कर दिया आर के। 6 दिन के बाद क्यू चला गया और क्यू किस गया? कौन आ गया? आर आ गया। और कह रहा है रिमेनिंग काम पी और आर ने 8 दिन में किया। भाई, इसके जाने के बाद 8 दिन काम तो आर ने किया और 8 दिन किसने किया? पी ने। पी और आर दोनों ने रिमेनिंग काम 8 दिन में किया। आर 60% काम कितने दिन में करेगा? देखो एक बात बताओ, पी ने कितने दिन काम किया? टोटल 14 दिन काम किया है, और आपको पता है 20 दिन में ये 100% काम करता है। तो एक दिन में पी कितना काम कर पा रहा होगा? मैं यहां से इस लाइन को हटाऊं थोड़ा सा नीचे, ये वाली लाइन, ये लो मेरे भाई, मैं आपसे कहूं एक दिन में कितना काम करेगा? ये 5% करेगा। और ये बच्चा पी 14 डेज काम कर रहा है, 14 दिन। तो एक दिन में 5%, तो 14 दिन काम करेगा, तो 14 5 कितना परसेंट काम कर देगा? 70% काम कर देगा। इसी प्रकार मैं कहूं, देखो क्यू 30 दिन में 100% पूरा काम कर देता है। क्यू ने 6 दिन काम किया है, तो कितने 30 का कितना है? ये 150 तो है, 15। तो डेज 15, तो टाइम काम भी कितना होगा? 150 काम होगा भाई। 6 दिन में इसने 100% का 1/5 करूंगा, कितना हो जाएगा? 20%। मुझे पता लग गया यहां से क्या कि पी ने 14 दिन में कितना काम किया है? पी ने 14 दिन में काम किया है 70%। क्यू ने 6 दिन में कितना काम किया है? 20%। 70 और 20 कितना हो गया? 90। तो बाकी का जो 10% काम होगा वो किसने किया होगा? आर ने किया होगा। और 10% काम करने के लिए आर को 8 दिन का टाइम लग रहा है। वो कह रहा है कि यार 60% काम कितने दिन में करेगा? मुझे 60% काम करवाना है, तो काम 6 गुना हो गया, 10 का 6 गुना 60। तो काम 6 गुना, तो दिन भी कितने गुने हो जाएंगे? 6 गुना हो जाएंगे। तो 8 छिक्का 48 दिन का टाइम लगेगा। गजब का सवाल था, और द बेस्ट तरीका जो इस सवाल का हो सकता था वो मैंने आपको बताया है। चलिए, टाइप नंबर 2, ये सीजीएल 2025 में रिपीट हुआ था। ये सवाल क्या कह रहा है? सेम अपने नोट्स का सवाल है यार। कह रहा है कि ए और बी मिलके एक काम 30 दिन में कर सकते हैं। ए ने 16 दिन काम किया, शेष काम बी ने 44 दिन में किया। कह रहा बी पूरा काम कितने दिन में कर सकते? देखो, ए और बी एक काम को 30 दिन में कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि ए भी 30 दिन आए और बी भी कितना दिन आए? 30। ए ने 16 दिन बाद काम छोड़ दिया। भाई, ए को आना 30 दिन था, 16 दिन बाद काम छोड़ दिया, तो ए ने धोखा दिया है। ए ने कितने दिन का धोखा दे दिया? 14 दिन का। और कह रहा है बी शेष काम को 44 दिन में करता है। बी ने क्या दिन काम किया भाई? 44 दिन काम किया।
यदि आया आना कितना दिन था बी को, 30 दिन आना था, आ रहा 44, कितने दिन ज्यादा आ रहा है, 14 दिन ज्यादा आ रहा है। तो बी 14 दिन ज्यादा क्यों आ रहा है, क्योंकि ए ने 14 दिन पहले काम छोड़ दिया था। तो ए के 14 दिन का काम बी भी 14 दिन में ही कर रहा है, तो इससे ये कट गया। ए की जो एफिशिएंसी है वो किसके बराबर है भाई, बी के बराबर है। समझ रहे हो आप मेरी बात को। इट मीन्स यदि ए, देखो यहाँ जहां कुछ नहीं होता वहां वन होता है, ये वन। तो यदि मैं कहूं ए की एफिशिएंसी कितनी, एक, तो मैं कहूं बी की कितनी आएगी, तो बी की एफिशिएंसी भी कितनी, एक। दोनों की एफिशिएंसी सेम है, एक एक है। अब टोटल वर्क के लिए सवाल की पहली लाइन में चलो, जब दोनों बच्चे साथ मिलके काम करें तो 30 दिन में होगा। तो साथ मिलके काम करेंगे तो एक दिन में एक काम करेगा, बी भी एक करेगा। दोनों एक दिन में कितना काम करेंगे, दो। और 30 दिन में काम कर सकते हैं, तो 30 दूनी ये क्या हो गया आपका, टोटल वर्क कितना निकल के आ गया, 60 आ गया। कह रहा बताओ बी अकेला कितने दिन में करेगा। मेरे प्यारे दोस्तों टोटल काम आपका 60 है और बी एक दिन में एक काम करता है, तो 60 काम करने में कितने दिन लेगा आपके, 60 दिन का टाइम वो लेगा। गजब का सवाल था, उम्मीद है समझ आया होगा। मेरे प्यारे दोस्तों ये लो सवाल नंबर 3 और टाइप नंबर 3। मेरे प्यारे दोस्त टॉप लेवल के सवाल उठाए हैं, यदि किसी भी सवाल में दिक्कत हो ना नीचे कमेंट कर देना भाई। आ जाओ, क्या कह रहा है, ए और बी, दो बच्चे हैं ए और बी। ए 28 दिन में और बी उसी काम को 35 दिन में कर सकता है। साथ मिलके काम किया, कुछ समय बाद ए ने छोड़ दिया और बी ने से इस काम 17 दिन में किया। बताओ ए ने कितने दिन, देखो यार क्या कह रहा है भाई, ए और बी दोनों साथ आते हैं, कुछ दिन तक साथ काम किया, उसके बाद होता है क्या है, कौन छोड़ के चला जाता है, ए चला जाता है। ए जो बचा हुआ काम है ना ये वाला, ये कौन करता है, बी करता है शेष काम को। कितने दिन में, 17 दिन में। कह रहा बताओ यार ए कितने दिन बाद जा रहा है, मतलब ए ने कितने दिन काम किया ये पूछ रहा है। सबसे पहले टोटल वर्क जो इनके टेबल में आए, मैंने सारा काम 140 मान लिया। 140 काम 28 दिन में, तो एक दिन में कितना करेगा, 5। 128 काम 35 दिन में, एक दिन में कितना करेगा, 4। ये क्या निकल के आएगी, एफिशिएंसी। मुझे एक चीज, जहां में रास्ता साफ दिखे हम वहां अटैक मारेंगे। मुझे पता है बी नाम का बच्चा एक दिन में 4 काम करता है और लास्ट के 17 दिन अकेले काम किया है, तो 17 दिन एक दिन में 4 करता है, तो 17 दिन में इसने कितना काम किया होगा, 68 काम किया होगा। अब सारा काम 140 था, उसमें से 68 काम उसने अकेले किया है, तो बस कितना गया, 2। और यहां से मैं घटाऊंगा तो कितना बच जाएगा, 7। ये 72 जो वर्क है ये इन दोनों ने साथ किया होगा, 72 काम ए और बी ने यहाँ पे। और जब ये दोनों बच्चे साथ काम करते हैं तो 5 काम ए करता है और 4 ये, 5 और 4 दोनों बच्चे एक दिन में कितना काम करेंगे, 9 काम करेंगे। 72 काम साथ किया है और एक दिन में 9 करते हैं, तो कितने दिन इन दोनों ने साथ काम किया होगा, 8 दिन। यही आपका सही जवाब हो जाएगा, 8 दिन तक ए ने काम किया है। मेरे प्यारे दोस्तों आ जाओ बिना टाइम खराब किए टाइप नंबर 4 के ऊपर। ये भी यार बहुत रिपीटेड सा सवाल है और सीजीएल 2025 में आया है। क्या कह रहा है सवाल, कह रहा है कि ए प्लस बी एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं, सेम काम बी और सी से कराओ तो 16 दिन में करते हैं। कह रहा है यार ए बी सी ने काम शुरू किया, ए 5 दिन करता है फिर छोड़ दिया, बी 7 दिन करता है फिर छोड़ दिया, सी ने 13 दिन में काम पूरा किया। बताओ सी अकेला करता तो कितना टाइम लगता। सबसे पहले टोटल वर्क ऐसा मानूंगा जो इनकी टेबल में आए, कितना मान लू, 48। अब 48 काम ये 12 दिन में, एक दिन में कितना करेंगे, 4। ये एक दिन में 3। ये वाला टोटल वर्क निकल के आ गया, ये क्या निकल के आ गई, एफिशिएंसी। अब ए ने 5 दिन काम किया, ए ने देखो यहां पर आप इस वाली लाइन को देखो, ए ने 5 दिन काम किया। अब ए अकेले की तो एफिशिएंसी नहीं पता भाई, यहां से मैं देखूं, आप ये कहोगे सर ए 5 दिन काम कर रहा है, बी ने 7 दिन काम किया और सी ने कुल 13 दिन काम किया। दिक्कत ये आ रही है कि ए 5 दिन तो काम कर रहा है लेकिन ए अकेले की एफिशिएंसी अपने पास नहीं है, अपने पास ए प्लस बी की है। तो मैं क्या करूंगा, मैं ए और बी को, ए और बी से मिलके कितने दिन काम करवा लेता हूं, 5 दिन काम करवा लेता हूं।
और ए और बी मिलके एक दिन में काम करते कितना है, यहाँ देखो जब मैं मार्क कर रहा हूं 4, तो 5 दिन करवा लूंगा तो 5 चौका कितना काम कर देंगे, 20 काम कर देंगे। अब देखो ए का 5 दिन हो लिया, वो तो जा ही चुका, बी के भी 5 दिन हो चुके हैं, बी टोटल 7 दिन काम करता है, 2 दिन और बच गए, तो ये बी के 2 दिन, बी और सी को मैं इकट्ठा लगा के कितने दिन काम करवा देता हूं, 2 दिन। और बी और सी दोनों बच्चे एक दिन में काम करते कितना है, 3 काम करते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों एक दिन में 3 काम, तो 2 दिन में कितना कर देंगे, 6 काम कर देंगे। 20 और 6 कितना काम हो गया, बोलियो 26। क्या काम पूरा हो गया, नो सर। मेरे प्यारे भाई काम था कितना, 48 था, और अभी तो 26 हुआ है, तो बच कितना गया, स्टिल कितना काम बचा हुआ है, 22 काम बचा हुआ है। अब ये जो बचा हुआ काम है ना, ए और बी तो जा ही चुका, कौन बच गया, सी बच गया, सी ने पूरा किया होगा। और ध्यान से देखोगे, देखो सी जहां मैं मार्क कर रहा हूं वहां देखो, सी ये रहा, सी यहाँ 2 दिन तो बी के साथ आ ही चुका है, और टोटल 13 दिन काम पे रहता है, 2 दिन आ चुका है, तो अकेले ने कितने दिन काम किया हो गया, 11 दिन। ये जो बचे हुए 22 काम है, ये सी ने कितने दिन में निपटाए होंगे यार, 11 दिन में निपटाए होंगे। इट मीन्स सी की एफिशिएंसी क्या आ गई अपने पास, 2 आ गई, कि सी नाम का बच्चा एक दिन में 2 काम करता है। कह रहा है सी पूरा काम कितने टाइम में करेगा, ये बताओ आप मुझे। सारा काम है कितना, 48 है, और सी से करवाना है, सी एक दिन में कितना करेगा, 2, काटूंगा कितना आ जाएगा, 24 डेज का टाइम निकल के आ जाएगा। गजब का ये सवाल है यार। हमारे पास इंडिविजुअली ए और बी की एफिशिएंसी नहीं थी, तो मैंने 7 करवा दिया भाई, 7 करने से एफिशिएंसी थोड़ी बदल जाएगी। यदि ना समझ आए तो कमेंट कर देना, कोई भी सवाल, टॉप लेवल के सवाल है, हर एक सवाल मजेदार है। सवाल नंबर 5, टाइप नंबर 5 और टाइम एंड वर्क का आखिरी सवाल। कह रहा है एक ठेकेदार ने 15 आदमी काम पर लगाए और 24 दिन में काम पूरा हो जाना था, यदि हर आदमी 8 घंटे प्रतिदिन काम करे। कह रहे 6 दिन के बाद 5 आदमी और बुला लिए, कह रहे कि यार, और वर्किंग आवर्स 6 आवर पर डे कर दिया, तो कह रहे कि यार बचा हुआ काम कितने दिन में पूरा होगा, ये बताओ। आप मुझे एक बात बताओ, बचा हुआ काम पूछा है ना, तो बचे हुए कोई टारगेट करेंगे भाई। 24 दिन का काम था, टोटल 24 दिन का काम था ना, 6 दिन के बाद, तो 6 दिन तो हो ही चुका, 18 में से 6, सॉरी 24 में से 6 हो चुका, कितने दिन का काम बच गया, 18। मेरे प्यारे भाई यदि मैं ग्रुप में पहले 15 आदमी थे, यदि 15 आदमियों से मैं काम करवाऊं तो 18 दिन में कर देंगे, और वो शुरुआत में प्रत्येक दिन में कितने घंटे काम कर रहे थे, 8 घंटे, ये वाला काम रिमेनिंग था, शेष था। होता क्या है, अब 6 दिन के बाद, 6 दिन हो चुके ना भाई, 5 आदमी और बुला लिए भाई, 15 आदमी थे, 5 और बुला लिए, कितने हो जाएंगे, 20। कह रहा है कितने दिन में बचा हुआ काम पूरा होगा, यदि अब पर डे वर्किंग आवर भी घटा के 6 कर दिया, कितना कर दिया, 6, काटा पीटी कर लूंगा यार, 6 से कट करूंगा 6 तिया 18, और यहां से कट करूंगा 4 दूनी 8, 4 से कट करूंगा 4 5 5 से कट करूंगा 5 तिया 15, 3 तिया 9, 9 दूनी कितना, 18। तो बचे हुए काम को ये कितने दिन में निपटाएंगे, 18 दिन में। मेरे प्यारे दोस्तों मैंने इस सीरीज में 2025 में जितने भी टॉप लेवल के टाइप्स और जितने भी टॉप लेवल के सवाल रिपीट हो रहे हैं वो सारे उठा रहा हूं। यदि आप मेरे साथ ये चीजें कवर करते चलोगे तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं 2026 बहुत शानदार जाएगा आपका। सेशन अच्छा लगा हो लाइक ठोक दो, सब्सक्राइब कर लो चैनल को ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ। थैंक यू वेरी मच।